सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात की थी। ठीक है, लास्ट वीक हमारी जो संडे थी, और इससे पहले जो है कि हम लोग सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहे थे भाई। तो सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने जो है कि किसकी बात कर ली थी, हम लोगों ने एडेप्टिव बिट स्ट्रीमिंग, मतलब कि हमने स्ट्रीमिंग की बात कर ली थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ स्ट्रीमिंग वर्क्स, स्ट्रीमिंग कैसे काम करता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जो है कैसे आपको जो है कि स्मूथ एक वीडियो एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात हमने कर ली है। ठीक है, इसका जो है कि मैंने दो पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसके जो है कि दो पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट वन में मैंने बताया कि स्ट्रीमिंग क्या होती है, वीडियो मींस स्ट्रीमिंग कैसे काम करता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है कि स्ट्रीमिंग इसको मींस क्या रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि ये वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए, और ये जो है कि कैसे चंक्स में डाउनलोड होते हैं, अलग 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 क्वालिटी में कैसे ये सब जाते हैं, तो इन सबको बताया हूँ मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में। तो मैंने इस पे दो वीडियो बनाए हैं, तो आप जो है हमारे सिस्टम डिज़ाइन की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो जस्ट क्विक रिकैप हो गया। और मतलब लास्ट वीक तो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो जो है प्रोटोकॉल्स के बारे में है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, सिस्टम डिज़ाइन में भाई प्रोटोकॉल्स क्यों ज़रूरत है, और हमें ये जो है प्रोटोकॉल क्यों सीखना, मतलब कि क्या नीड है। क्योंकि जब तक कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है, इससे ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये सब पता होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे जो है बेसिक्स भी बताने हैं आपको। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं, ठीक है, प्रोटोकॉल जो है सिंपल सी बात, अगर इसको आप कह सकते हो तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, जिसको जो है कि आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स जो है आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे जो है कि मीन्स कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हो कि क्या है, कैसे है। तो प्रोटोकॉल्स इस वजह से यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी, मतलब कि प्रोटोकॉल मतलब किसी रूल को बनाना, किसी रूल को फॉलो करना। ठीक है, तो देखो इंटरनेट पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई, ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, जस्ट फॉर द ये मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी का नाम है। अगर मान लो ये हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, और आपके पास कोई डिवाइस है, डिवाइस की बात कर लें तो स्मार्टफोन ले लेते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन ये, ठीक है भाई, ये रहा इंटरनेट, और ये रहा आपका मतलब कि क्या है, डिवाइस। अगर आपको इस इंटरनेट अपने डिवाइस को, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, या फिर इंटरनेट पे कुछ सर्व करना है, या इंटरनेट से कोई सारी चीज़ें करनी है, मतलब कि कोई चीज़ें डाउनलोड करनी है, कंटेंट लेना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, तो आप मतलब कि जैसे इंटरनेट पे ये है, ठीक है, ये मान लो कोई यहाँ पे इमेजेस, इमेज है, इमेज है, वीडियो है, ठीक है, या फिर मान लो कोई टेक्स्ट फाइल ही है, टेक्स्ट फाइल। तो कुछ भी फाइल्स हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, अपने डिवाइस पे, या फिर मान लो जैसे कि डाउनलोड करना है, या फिर ये डेटा जो है, मतलब कि मोबाइल से अपने डेटा को भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट, या फिर मान लो आपको इमेज अपनी भेजनी है, फिर मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा, मतलब कि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ, ठीक है, डेटा, अगर ये डेटा जो है आपको अपने डिवाइस से यहाँ पे इंटरनेट भेजना है, तो कैसे इसको भेजोगे? तो इसमें कौन हेल्प करता है? तो इसमें मेरे भाई हेल्प करता है हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, एस टी टी पी, पहले क्या था, एस टी टी पी। ठीक है, ये प्रोटोकॉल था। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारे डिवाइस को, ये जो डिवाइस अपना और ये इंटरनेट है, इससे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ये आपके डेटा को यहाँ से उठाता है, और यहाँ पे भेजने में, और यहाँ का डेटा जो है यहाँ भेजने में, डिवाइस पे रेंडर करने में क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हो किसी से, तो वो भी क्या है, एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप बात कर रहे हो किसी रिमोट डिवाइस से। ठीक है, तो उसका जो है कि एक अलग उसमें समझेंगे हम लोग, तो इस डेटा को भेजने की। तो अब देखो एच जो है बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, हमने ये समझा दिया कि सिंपल सी बात है, इस डेटा को इंटरनेट पे भेजने के लिए, या फिर इंटरनेट से कुछ डेटा डाउनलोड करने के लिए एच प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। अभी भी जो है कि देखो, जैसे
इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है। बेसिक आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक इसका क्या है और क्यों एचटीटीपी यूज कर रहे हैं। मतलब अभी स्टिल अगर इंटरनली आप देखोगे, ठीक है, इंटरनली क्या होता है, इंटरनली इंटरनली हम लोग अभी क्या है, एच टी टी पी यूज करते हैं। जब भी आप लोकल होस्ट पे कोई मान लो एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है, लोकल होस्ट पे मान लो, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट पे कोई भी एप्लीकेशन आप रन करते हो तो क्या आप जो एपीआई डिफाइन करते हो, ठीक है, वो क्या एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या होता है, डेटा को लेता है, डेटा को मतलब कि डेटा को सर्वर पे भेजता है, सर्वर से डेटा रिसीव करता है, तो एच टी टी पी थ्रू होता है। और जब यही डेटा मीन्स यही मतलब कि जब आपका एप्लीकेशन, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, यही एप्लीकेशन किसी सर्वर पे, ठीक है, यहाँ अगर मैं सर्वर लिखूं, ठीक है भाई, ये लो, ये जो है मान लो ये आपकी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, अगर किसी सर्वर पे डिप्लॉय हो गई, ठीक है, ये है सर्वर पे, तो ये सर्वर पे क्या होगा, डिप्लॉय हो गई, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर आपको मतलब कि देखो एचटीटीपी और ये, तो मतलब कि ये देखो इस एचटीटीपी, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर जो है इसका भी कम्युनिकेशन क्या है, एचटीटीपी के ही थ्रू होता है। इसको सॉरी, इसको डुप्लीकेट करना, यस, इसका भी कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब कि जो भी आपको डेटा भेजना है, जैसे ये मैं यहाँ से डेटा लाता हूँ, ये जो डेटा है, डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के एप्लीकेशन से सर्वर के थ्रू जो होता है वो कैसे एचटीटीपी के ही थ्रू होता है। बट स्टिल इसको जो है कि कैसे करेंगे, ये देखो एचटीटीपी जो है, तो इसी इंटरनली यही काम करता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे, कि एचटीटीपी जो है कम्युनिकेट कैसे करता है इंटरनली। तो इसके लिए हम लोग जो है एचटीटीपी का प्रोटोकॉल जो है इसके कई सारे यूजेस हैं। एचटीटीपी समझते हैं कि पोर्ट 80, ये जो बेसिकली पोर्ट 80 पे चलता है अपना, यस। और ये जो है बेसिकली जब भी डेटा जो है आपका मोबाइल डिवाइस से सर्वर, मान लीजिए जैसे कि ये डिवाइस है और यहाँ पे जो इंटरनेट पे है, तो डिवाइस से सर्वर पे जब भी आपका डेटा जाएगा तो ये किस वे में जाएगा, एचटीटीपी के थ्रू जानता है। बट ये जो है सिक्योर लेयर है कि नहीं, जैसे कि यहाँ से डेटा जब जाएगा ये, तो ये जो इंटरनली लेयरिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये डेटा जो है जिस लेयर के थ्रू जाएगा, मीन्स जिस इंटरनल टनल के थ्रू जाएगा, वो क्या वो सिक्योर मेथड है नहीं, ठीक है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा का जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा इज नॉट बी इनक्रिप्टेड, ठीक है, इनक्रिप्टेड डेटा जो है आपका इनक्रिप्टेड नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये एचटीटीपी मतलब कि अनसिक्योर, इसे अनसिक्योर भी माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डेटा जो है आपका, जैसे आपने कोई डेटा, जैसे कोई फाइल भेजी जहाँ पे लिखा कि आई एम मीन्स व्हाट, आई एम आरजी, ठीक है, आई एम आरजी, ठीक है, ऐसे आपने लिखा कि मेरा नाम ये है या फिर जो भी ईमेल है, तो ये जो है डेटा एज इट इज इंटरनेट पे ट्रैवल करके सर्वर के पास जाता है। अगर कोई मैन इन द मिडल, मान लो लेट्स सपोज अगर कोई यूजर, ठीक है, मान लो यूजर नहीं कह सकते भाई यार, हम्म, छोटा हो जाए यार, यस, जैसे कि कोई मान लो आप, ये जो है मैन इन द मिडल आ गया, ठीक है, ये ये कोई मैन आ गया, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके डेटा को मतलब कि उठा के देख लेगा, ये आपके डेटा को क्या करेगा, ये देख लेगा, ठीक है, ये देख लेगा, और क्या पता ये डेटा को इसमें चेंज करके लिख दे, मतलब कि कुछ भी मैसेज, जैसे कि मान लीजिए आई एम सुरेश, या फिर आई एम एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट अ गुड एट कोडिंग, कुछ ऐसा भी मान लो, ऐसा ही लिख दिया, तो मान लीजिए आपकी इसने मैसेज को पूरा, और यही जो है आपका जाके यहाँ पे इंटरनेट पे सेव हो जाएगा। तो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, मतलब कि ये एच के ये हैं, कौन से हैं, ठीक है, तो इस मतलब
कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये जो है कि ये है, तो मैन इन द मिडल अटैक भी हो सकता है, मतलब कि योर मैसेज विल बी चेंज, ठीक है, योर मैसेज, एमएसजी लिखता हूँ मैं, एमएसजी, मैसेज विल बी चेंज्ड, ठीक है, योर मैसेज विल बी चेंज्ड, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये किस पोर्ट पे चलता है, ये जो यूनिवर्सल पोर्ट है पोर्ट 80 पे ये चलता है, ठीक है, डेटा जो है आपका इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, मैसेज चेंज हो सकता है, सिक्योर है नहीं ये, ठीक है, इनसिक्योर। तो मोस्टली जब भी आप गूगल पे विजिट करते हो तो जो भी इनसिक्योर साइट्स होती हैं, जैसे कि मान लो मैं अभी भी एच टी टी पी लिख रहा हूँ, ठीक है, एच टी टी पी, अगर मैं ऐसे ही मान लो एच टी टी पी, और मान लो ये देखो लोकल होस्ट का आ रहा है एच टी टी पी, सॉरी स्लैश, मान लो मैं आरजी जॉब्स लिखता हूँ, आरजी जॉब्स, देखो नहीं, क्या इसी पे राउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डीएनएस में जो है कि ऐसा होता है, ताकि ये जो एस पे जो अगर सिक्योर है तो सिक्योर पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा है, ठीक है। तो ये मतलब कि सिक्योर नहीं होता, मतलब कि अगर अनसिक्योर पेजेस पे जाओगे तो गूगल ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कि नहीं भाई ये सिक्योर नहीं है। तो ये है, तो इसमें सारी चीज़ें, तो भाई इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आया है क्या, यहाँ पे आता है एच टी टी पी एस, ठीक है, इसका जो है एच एच टी टी पी एस, ठीक है, ये जो है कुछ नहीं होता, ये इसका मतलब कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, ओ सॉरी अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी ये जो है लेट में बताने के लिए, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एच टी टी पी एस, एच टी टी पी पी, एच टी टी पी का फुल फॉर्म ये होता है, एस का मतलब सिंपल सी बात कुछ नहीं, एस का जो मीनिंग होता है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर एस नहीं लगा होता, तो एस लग गया तो इसका मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, एक सिंपल सी बात ये हो जाती है, इसके साथ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये क्या करता है एच टी टी पी एस, ठीक है, ये क्या करता है आपके डेटा को क्या करेगा, ये सिंपल सी बात है, अब ये सिक्योर है तो ये जो टनल है, मान लीजिए हमारे पास, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, ये जो टनल है ये क्या था, एक सिक्योर टनल है, तो इस सिक्योर टनल के थ्रू जब आपका डेटा जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई भी मैन इन द मिडल, कोई भी मिडल मैन होगा, ठीक है, जैसे कि ये, तो ये अगर इसमें इस डेटा को लोकेट करना चाहेगा तो वो नहीं देख सकता, क्यों, क्योंकि ये जो है टनल क्या है, सिक्योर है, तो इस टनल में तो वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, इस टनल में तो वो आ ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी कुछ मतलब कि ये जो सिक्योर लेयर है, ठीक है भाई, ये जो है सिक्योर जो लेयर है, ठीक है, इनके कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड्स होंगे, ठीक है, मान लो कुछ कीज होगी, ऑथ की होगी, ठीक है, ऑथ की होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि क्या है उसको कह सकते हैं, ऑथ की होगी, सीक्रेट ऑथ की होगी, या फिर कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन मेथड होगा, ठीक है, जिसको क्या होता है, मतलब कि जिससे जिनको सिर्फ इन्हीं को पता है, ठीक है, मान लीजिए ये एप्लीकेशन को और इस सर्वर को ही पता है, ठीक है, जो ये कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर ऑथेंटिकेशन जो है कि ये सिक्योर लेयर का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली ये होता है, दो प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं इसमें, टीएलएस, ठीक है, ट्रांसमिशन लेयर सिक्योरिटी, जब भी डेटा जो है ट्रांसमिशन लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस क्या करता है, जब भी डेटा यहाँ से एप्लीकेशन से सर्वर को जाता है विद द सिक्योर लेयर, ये जो है हमारा सिक्योर लेयर है, तो क्या ये बाहर लोगों के लिए एक्सेसिबल है नहीं, तो आपका डेटा एज इट इज जैसे कि है वैसे ही जाएगा, ठीक है, तो आपका डेटा जो है ऐसे ही जाएगा, तो ये डेटा है यहाँ तक सर्वर तक आसानी से पहुँच जाएगा, और इसमें ये जो सिक्योर लेयर प्रोवाइड करता है यही होता है भाई एच टी टी पी एस, जो कि क्या करता है, ये किस पोर्ट पे चलता है, ये देखो मैं पोर्ट बता दे रहा हूँ आपको, पोर्ट ये जो है पोर्ट 80 पे चल, सॉरी 443 यूनिवर्सल पोर्ट है, 443 पे चलता है भाई, ठीक है, ये क्या करता है आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, इनक्रिप्ट, डेटा इनक्रिप्ट रहेगा, ठीक है, मैसेज जो है चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, मैसेज कांट बी चेंज्ड, ठीक है, आपके मैसेज कोई चेंज नहीं कर सकता,
ठीक है, कोई भी मिडल मैन जो है आके आपको यहाँ पे देख सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिक्योर टनल के थ्रू होती है, तो इसी वजह से क्या एक टनलिंग दे देता है, तो सिक्योर। तो ये क्या करता है, तो जैसे कि आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, एसएसएल, एसएसएल, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये और ये टीएलएस, ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, ट्रांसमिशन लेयर सिक्योरिटी होती है। लेट मी चेक भाई, ये क्या है, टीएलएस, एस टी टी पी एस टी एल एस, ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, तो ये भाई अपना हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, लेयर सिक्योरिटी। तो ये देखो आप, तो हमारे क्या होता है, ये इसको सिक्योर करने के लिए ये जो एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल है, इसको जो है कि बेसिकली सिक्योर करने के लिए हमारे पास दो इन लेयर्स का यूज़ किया जाता है, जो क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। मतलब जब भी डेटा जो है कि एप्लीकेशन से, मान लो किसी वेबसाइट से यहाँ पे सर्वर पे जाता है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, किससे, मतलब कई सारे मतलब एल्गोरिदम्स का यूज़ करिए, जैसे यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट कर वेब ट्रैफिक, इनक्रिप्ट द डेटा होल्डर एसएसएल, ये सॉकेट लेयर क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है जो कि क्या है, डेटा को क्रिप्ट करके ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेट जो है कि डेटा को सिक्योरली सर्वर तक भेजने के लिए यूज़ करते हैं इन दोनों को। और इसमें किसमें यूज़ होता है, एसएसएल में, सॉरी मीन्स एचटीटीपीएस में होता है, जो कि इसमें चलता है, ठीक है भाई। तो ये रहा, देखो इसको जो है कि थोड़ा सा और मीन्स अगर आपको एज अ जस्ट फॉर द क्विक रिकैप चाहिए, तो ये जो है, और इसके ब्लॉग को भी अगर देखना चाहते हो, देखिए स्ट्राइवर की जो है यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को आप समझ जाएंगे आसानी से किसमें यूज़ है, जैसे कि ये सिक्योर नहीं होता, ये क्या होता है, बेसिकली सिक्योर होता है, ठीक है। तो ये देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्पीड विदाउट, तो यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो, ठीक है। बट जो है कि मतलब जस्ट फॉर द क्विक रिकैप, आप जो है इस डायग्राम को प्रेफर कर लेना, मैं तो यही कहूँगा प्रेफर कर लेना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा एच और एच में डिफरेंस कि क्यों है, क्या है, कैसे कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करोगे, तो देखो अब आप उसका देखो कि सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सर्वर क्या करता है, एक सर्टिफिकेट जनरेट करता है, सर्वर क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है उसी डोमेन नेम के, जो भी आपका डोमेन नेम, जैसे डोमेन क्या करता है, डीएनएस क्या करता है, अगर यहीं पे मैं बता दूं, डीएनएस इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेमिंग, डोमेन नेमिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, आपके आईपी, होस्ट नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है, जैसे ये जो है अगर आपको पता होगा, तो जैसे आपको क्या है, जैसे हमने क्या किया, हमने आज ही जॉब्स लिखा, तो ये क्या आ गया, एच टी टी पी पी एस, जैसे ही आज ही जॉब्स लिखा, तो ये क्या, ये हमारे पास वेब पेज लोड हो गया, क्यों, तो ये क्या होगा, ये आज ही जॉब्स जो है इस वेबसाइट का क्या है, नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, और बट ये जो है मेरे भाई सर्वर में तो ऐसे स्टोर होता है नहीं है, अगर ये सर्वर है तो सर्वर में तो नाम स्टोर होता नहीं, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई, यहाँ पे एक आईपी होती है, जैसे मान लो जैसे कि कोई भी 187.45.65.32, ये कोई आईपी होगी, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये जो वेबसाइट है, ठीक है, अपना ये जो वेबसाइट है आर जी जॉब्स, ठीक है भाई, जी जॉब्स डॉट इन, ये जो है वेबसाइट क्या होगा, ये जो है होस्ट होगा। तो डीएनएस क्या करता है, अब देखो यहाँ पे डीएनएस सिंपल सी बात है, डीएनएस अगर है, डीएनएस है क्या, Hmm, इसको ले लेते हैं यार, यस, हाँ, ये है भाई, देखो डीएनएस क्या करता है, सिंपल सी बात है, जब भी आप इंटरनेट पे ये टाइप करते हो, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो, जब भी
ये इंटरनेट पे जब भी आप टाइप करते हो तो ये क्या, ये रिक्वेस्ट जो है, सिंपल सी बात है, ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ से डीएनएस के पास। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस जो है अपने सारे सोर्सेज से इसकी आईपी ढूंढता है, इसकी आईपी क्या है, और इस आईपी को लेता है, ठीक है, इस आईपी को सर्वर से लेता है, सर्वर से उठा के ये डायरेक्ट मतलब कि क्या करता है, फिर यूजर को देता है, इंटरनेट को, और इंटरनेट क्या करता है, इस यूजर को देता है वापस यहाँ पे, और ये वेबसाइट क्या होती है, लोड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे लोड हो गई। समझे भाई? तो डीएनएस का ये है, अगर आपको नहीं पता होता तो ये है। ये क्या है, होस्ट नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है, और हमारे सर्वर में क्या होता है, ये सबके होस्ट नेम नहीं होते हैं, होस्ट नेम जो है हमारे आईपी के फॉर्म में, मीन्स हमारा डेटा जो है स्टोर रहता है, वेबसाइट स्टोर रहती है, हम लोग आईपी एक्सेस करते हैं, तो मतलब कि बाहर से हम लोग क्या है, होस्ट नेम से, तो डीएनएस हमारा मदद करता है इसको हेल्प करना। अदरवाइज आप amazon.com लिखते हो तो अमेजोन की कितनी सारी आईपीस हैं, तो कैसे आप याद रख सकते हो, तो दैट इज वाई, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस जो है हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या था, मैं एसएसएल दिखाने वाला था आपको सिक्योर। ये देखो, जब आप इस पे जाओगे, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, कनेक्शन सिक्योर, ठीक है, सर्टिफिकेट इज वैलिड। अब ये बता रहा है कि हमारी सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या, वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है, ये इशू कब हुआ, मान लो इशूड बाय, किसने इस सर्टिफिकेट हुई, जो एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि कम्युनिकेशन, जब भी आप कोई डेटा डालते हो तो हमारे सर्वर के थ्रू जो डेटा है सिक्योरली जाता है। लेट्स इनक्रिप्ट, देखो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो सर्टिफिकेट इशू किया, लेट्स इनक्रिप्ट है, ठीक है। सर्टिफिकेट की देखो ये की है, ये पब्लिक की है, ये सर्टिफिकेट नाम है, कौन सा एल्गोरिथम यूज किया, एसएचए, ठीक है। ये देखो इशू संडे 7 दिसंबर, अब यूज एक्सपायर कब होगा, 7 मार्च को, इससे पहले ही क्या होगा, फिर से रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल में आके देख सकते हो कि क्या है, ठीक है। ये आज जॉब्स है, ये वर्जन क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सिग्नेचर देखो, सर्टिफिकेट पीकेसीएस, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एसएचए कौन सा एल्गोरिथम, आरएसए 256, आरएसए इनक्रिप्शन लगा हुआ है, ठीक है, इशूअर ये है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हो। देखो पब्लिक की करोगे तो यहाँ पे देखो पब्लिक की पता चल जाएगा, बट यहाँ प्राइवेट की नहीं होगा, प्राइवेट की यहाँ सर्वर के पास होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिथम ये है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इससे क्या, इससे पता ये चलेगा कि साइट सिक्योर है नहीं है, साइट मतलब कि सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होना है, और ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा HTTP और HTTPS का रहा, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो जॉब्स की तो हमारी है ही है, तो यहाँ पे आके रेगुलरली आप जॉब्स देख सकते हो, एंड देन यहाँ पे आके आप ब्लॉग्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा भाई, ठीक है। तो हमने HTTPS समझा, HTTPS देन DNS समझा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्या कहते हैं, TCP मॉडल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सब मॉडल्स को भी समझा दूं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी ताकि ये जो है कि आपको बेसिक्स पता चल जाए। तो देखो भाई बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, तो इसी वजह से मैंने ये बताया, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स लॉट, बाय।